लेकिन पीछे के जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे वो शायद आप लोगों को याद होंगे। पीछे के कंसेप्ट क्या बताया था? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। पहला कंसेप्ट तो यही बताया था। 1 2 3। क्या है कि चाल और समय का विपरीत संबंध होता है। मान के चलो आपकी चाल 5 है और आपको 20 किलोमीटर जाना है। आपकी चाल 5 है, ठीक है, तो आपको कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे, क्योंकि चाल गुना समय बराबर क्या होता है? दूरी होता है। और आपकी चाल अगर 4 है तो आपको कितना समय लगेगा? क्योंकि चाल गुना समय बराबर दूरी होता है। तो चाल और समय का रिवर्स रिलेशन होता है अगर डिस्टेंस सेम हो तो। ठीक है, डिस्टेंस अलग अलग होगा तो फिर ये हिसाब नहीं बैठेगा। तो आपको ये ध्यान रखना। अब एक क्या कह रहा है, एक महिला जो है ना प्रतिदिन अपने घर से कार्यालय जा रही है, ठीक है ना, और वो अपनी चाल में 25% कम कर दे रही है। 25% कितना होता है? 1/4। यानी कि अगर उसकी पहले चाल जो है ना, वास्तविक चाल इसकी कितनी है? वास्तविक चाल अगर 4 है तो एक कम करी तो इसकी नई चाल क्या हो जाएगी? यानी इसकी ये पुरानी चाल है और ये इसकी नई चाल। और मैंने कहा था चाल और उसका कैसा संबंध होता है? विपरीत। तो अगर चाल ये है तो समय कैसा हो जाएगा? 4/3। यानी पहले उसको लग रहा था 3 और अब लग रहा है उसको समय कितना? तभी तो देखो चाल गुना समय, टाइम 12 आ गया, 12 आ गया ना। अब उसने ये कहा कि उस दिन उसे अपने सामान्य समय से किस भाग तक देर से पहुंचेगी। तो सामान्य समय कितना है इसका? 3। और कितने लेट पहुंच रही है वो? 1/3 भाग देरी से पहुंचेगी। ठीक है, देखिए इसको आगे बढ़े। भर्ती आ रही डीएसएसबी की भाई, पढ़ना चालू कर दो आप। डीएसएसबी की 20,000 भर्तियां। इसका तो लग रहा है डीएसएसबी फॉर्म में आ गए 20,000 भर्ती, कमाल ही हो गया। अरे 10 साल में पूरा जोड़ेंगे तो भी शायद 20,000 नहीं बनेगी भर्तियां, मुझे तो लग रहा है। वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग लाएंगे, ज्यादातर तो टीचिंग पोस्ट की होती है इनकी, वैसे तो नॉन टीचिंग भी आएगी। ग्रेजुएशन के बाद बीएड होना चाहिए। हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। अब इस सवाल में ना कई चेंजेस आ सकते हैं। मान लो आपको यूं बोल दे कि मान के चलो सर पहले 60 मिनट लगते तो नया समय क्या होगा? तो अगर पहले 60 लग रहे थे तो 20 गुना है ना इसका। अब कितना लगेगा? 80 मिनट, है ना। अगर 60 मिनट अगर मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ
तो अगर 20 गुना इसका तो 20 गुना कर देंगे। और अगर मान लो मैं यूं कहता हूं कि वो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो मैं देरी से पहुंच रहा हूँ 1 यूनिट, वो पहुंच रहा है 20 गुना, यानी मेरी वैल्यू का कितना गुना है, 20 गुना। तो मैं 20 से गुना करा के एक्चुअल टाइम लगा लूंगा या न्यू टाइम लगा, यही सब चीजें वो पूछ सकता है घुमा करके। ठीक है, अब अगला सवाल देखो आप लोग, इसको ट्राई करो जरा। करें भाई, आप देखो सुनो, 60% चाल से जा रहा है, 60% क्या कर रहा है, अपनी सामान्य चाल का 60% गई। तो सामान्य चाल मान लेते हैं 100 थे ना, फिर तो उसका 60% तो कितना हो गया, 3/4। तो ये तो चाल की होगी, तो समय क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 4/3, क्योंकि चाल और समय का विपरीत रिलेशन होता है। अब मेरे हिसाब से देखो, मैं पहले 3 के हिसाब से जाता था, अब 4 के हिसाब से, तो मैं कितना लेट हो रहा हूँ, 1 यूनिट। लेकिन वो कितना कह रहे हैं, 36, तो एक रेशियो का मान कितना हो गया। ठीक है, तो गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए वास्तविक समय कितना होगा हमारा, 108 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, समझो गंतव्य से पहुंचने समय समझो यहाँ पे। अच्छा, 20 × 5 = 100 होता है यार। ठीक है, अब हमें ये दे रखा, फिर 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 36, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 18। तो 18 को कराऊंगा गुना तो कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, वास्तविक समय है नीचे वाला याद रखना हमेशा, वास्तविक समय, प्रारंभिक समय, प्राचीन समय, जो वो बोले, है ना, ये नया समय, है ना, न्यू टाइम, जो आप बोलो। QR है भाई, मैं पहले जा रहा था 3 के हिसाब से, अब जा रहा हूँ 5 के हिसाब से, तो मैं कितना लेट हो रहा हूँ, 2 यूनिट लेट हो रहा हूँ, 2 रेशो। और वो कितना कह रहे हैं, एक रेशो का मान कितना आएगा, 18 से गुना करा दिए, तो अब हमें प्राचीन समय, मतलब पहले कितना समय लग रहा था, और अब 90 मिनट लग रहा है। 36 या तो जोड़ भी सकते हो आप लोग। हरे कृष्ण। करें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट देरी से निकलती है, और वो अपनी चाल का 10% क्या कर देती है, वृद्धि कर दे रही है। तो निर्धारित समय पर कितना समय में पहुंचेगी।
आज कितनी तारीख होगी? 11। अभी भी बच्चों के एमटीएस के एग्जाम चल ही रहे हैं। नहीं नहीं, 14 तक है। 20 से तो दूसरा एग्जाम शुरू होना। करे भाई। आओ तो एक बात बताओ मुझे, सुनो। अगर ये ट्रेन जो है लेट निकली है तो लेट ही पहुंचेगी, अगर वो चाल में वृद्धि ना करे तो। समझो आप लोग इस चीज को। पहले जिस समय से पहुंचती है उसका डेढ़, अगर ये लेट निकली है तो नॉर्मली लेट पहुंचेगी। अब मेरी बात ध्यान से, ये बेसिकली लेट जब पहुंच रही है ना, ये टाइम डिफरेंस ही है। अब देखो चाल की अगर मैं बात करूं, देखो सुनो। अगर मैं चाल की बात करूं गाइस, तो वो अपनी चाल में क्या कर रही है? 10% की। यानी कि पहले अगर 10 था तो अब कितना हो जाएगा? तो आपको पता है चाल और समय का क्या रिलेशन होता है? भाई पटना से दिल्ली की दूरी तो उतनी ही रहेगी ना, चाहे कैसे भी जाए वो। ठीक है, तो ये प्रारंभिक है और ये हमारा क्या है? नया वाला है। अब आप ये देखो कि मेरे हिसाब से कितना वो देर कर रही है। देखो 1 घंटा 30 मिनट कितना होता है गाइस? क्या हम इसको लिख सकते हैं? 90 मिनट। 60 × 30, है ना? तो अब ये हमारा, देखो सुनो। इसको ना आपको पहले वाले टाइम से कंपेयर कराना है, 90 मिनट। 90 मिनट। नहीं 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 नहीं। देखो सुनो, देखो पहले मुझे 11 मिनट लगता था, अब मान के चलो मुझे 10 मिनट लगता है। तो मेरा टाइम कितना यूनिट कम हो रहा है? लेकिन उनका वो हमारा डिफरेंस कितने का रहा है? टाइम डिफरेंस है। तो 90 से इसको गुना करा देंगे, यानी कि 900। तो पहले कितना समय लग रहा था? 990 मिनट। अब 990 मिनट को आप अगर आवर में कन्वर्ट करते हो आप, तो आप किसको डिवाइड करोगे इसको? 60 से ना। तो कितना हो जाएगा हमारा? ये कर लो, 2 हो गया, ये हो गया 33। तो 2 × 2 2 × 12 और 1/2, यानी 16 सही 1/2 घंटे ये में एक्चुअल पहुंचेगी। कभी भी लेट पहुंचे जल्दी पहुंचे तो हमेशा डिफरेंस की बात होती है, ये बात। हो गया, आगे बढ़ जाए। सेम ही है।
कमी का मतलब समझ रहे हो, 5/2 की कमी, यानी पहले चाल 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी 3। तो भाई समय का क्या रिलेशन हो जाएगा, उल्टा ना, ये चाल हो गया और ये क्या हो गया, समय हो गया। तो भाई मेरा पहले 3 मिनट लगता था, अब 5 मिनट लगता है, मेरा कितना ज्यादा लग रहा है, तो और वो कितना ज्यादा कर रहे हैं 3, तो 1.5 गुना हो गया ना, तो सॉरी 3 का आधा कितना होता है 1.5 होता है। तो अब हम कहेंगे कि वर्तमान समय, वर्तमान को मतलब नया समय, ठीक है, तो 15 गुना में 1.5, 15×5 = 75, यानी कि 7 पॉइंट, एक ही बात। आगे बढ़ जाए। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम वही जो परसेंटेज वाला किया था, शताब्दी वाला क्वेश्चन। सेम ही क्वेश्चन नहीं है। 40 मिनट देरी से पहुंच रही है, 1/6 की वृद्धि कर रही है। 1/6 की वृद्धि का मतलब क्या है कि अगर 6 के हिसाब से जा रही है तो अब कितने हिसाब से जाएगी, ये तो चाल का हिसाब होगा, तो समय का हिसाब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से समय में कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 मिनट का वो आ रहा है ना, तो हम 1 मिनट बराबर क्या लग रहे हैं, 1 यूनिट बराबर क्या लग लेंगे हम लोग 40, तो 40 से हम गुणा करा लेंगे, तो 280 मिनट आ जाएगा। अब क्या कह गया, सामान्य समय कितना, तो 280 मिनट। अब 280 मिनट गलत हो गया है, आधी दूरी तय करने के बाद, ठीक है ना, आधी दूरी तय, देखो सुनो, ये ट्रेन यहां से यहां तक चली, ध्यान सुनो आप, आधी दूरी तय करने के बाद जो है इसने अपनी चाल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना आप लोग, आधी दूरी ये है, और अब मान के चलो अगर 200 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर ये और 100 किलोमीटर ये है ना भाई, इसने अपनी चाल को बढ़ा दी, तो आधी दूरी तय करने में हमें कितना समय लग गया, 280 मिनट लग गया ना भाई, बाकी आधी में कितना लगा होगा हमें 280 लगा होगा, नहीं लगा होगा, हाँ? हाँ तो आप 1/6, आप एक काम करो,
240, 520 आएगा। देखो सुनो, ये हो गया 280 हमारा। ये जो आया ना ये हमारा नया वाला ये वाला टाइम आ गया। लेकिन ये जो देखो सुनो, इसका मतलब ये हो गया बेसिकली, आप यूं समझो कि पहले देखो ये समय का जो रेशियो आ रहा है ना, ये बेसिकली ये हो गया कि पहले अगर 6 यूनिट लग रहा था तो अब क्या लग रहा है, 7 यूनिट लग रहा है। अब इसको आपने गुना करा लिया किससे, 40 से, और इसको भी आप गुना करा लो 40 से, तो ये हो जाएगा हमारा 240 और ये हो जाएगा 280, यानी 520 मिनट का समय लगेगा। हाँ हाँ हाँ। नहीं ये तो देखो चाल हो गया, ये हमारा हो गया समय, और समय और चाल का विपरीत रिलेशन होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये ओल्ड वाला है हमारा और ये न्यू वाला है। लेकिन ये ना जब ये बोलेगा ना आधी दूरी, तो आप इसको हाफ हाफ रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है ना। हालांकि ये उस कंसेप्ट पे आधारित है जो पिछले वाला हमने किया था, कि पहले हमें 280 मिनट लग रहा है और अब हमें 200। एक बार बताओ, सुनो, अच्छा एक बात बताओ, अगर ट्रेन अपनी चाल बढ़ा रही है, ट्रेन अपनी चाल बढ़ा रही है, तो इसका नया समय क्या होगा, इसका नया समय होगा हमारा 240 होगा ना। तो यानी कि जो नई दूरी जो बच गई है ये वाली, इसको तय करने में कितना समय लग जाएगा, 240, और पहले कितना समय लग रहा था, 280 समय लग रहा था। ऐसा कर सकते हो, लेकिन आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर 520 ही है। ठीक है, उल्टा लिख सकते हो, क्योंकि चाल बढ़ाया है तो समय कम हो जाएगा, जाहिर सी बात। हाँ देखो सुनो, एक बार दोबारा सुनो, मैं बताता हूँ, देखो ध्यान सुनो। पहले चाल वो बढ़ा रहा है, तो वो हो गया चाल हमारा कितना, 7/6। ये हमारा चाल हो गया, और आपको पता है चाल और समय का विपरीत संबंध होता है, ये हो गया हमारा 6/7 हो गया। ठीक है, अब भाई हमारा डिले जो है उन्होंने कितना, उन्होंने कहा है क्या, 40 मिनट देरी से निकलती है वो। तो कभी भी मैंने बोला ना, देरी बोले या जल्दी बोले, आपको गैप लेना है। आपने गैप ले लिया, अब देखो देरी तो हो नहीं रही एक्चुअली, लेकिन हम फिर भी गैप ही लेना है, तो एक रेशियो बराबर कितना हो गया हमारा, 40 हो गया। तो लेकिन ये इंसिडेंट हो कहाँ रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है आधी घटना होने के बाद का इंसिडेंट है ना। आगे वाले समय, तो आगे वाले समय में जो है ना, पहले समय लगना था 280, आगे वाले ड्यूरेशन में ये जो डिस्टेंस है आधा वाला, इसको कवर करना था 280 में, लेकिन एक्चुअल में कवर कितना कर रहा है वो, 240 में। तो ये जो आधा डिस्टेंस है वो कवर करना था 280 में, लेकिन कवर कर रहा है कितना, 240 में। यानी चाल बढ़ाने से पहले, ये तो चाल बढ़ाने के बाद कमी आई है, चाल बढ़ाने से वो पहले कितना समय ले रहा था, वो 280, तो इसलिए इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। मतलब ये यही जो समय है ना, ये चाल बढ़ाने से पहले वाला आ जाएगा, और ये जो समय आ जाएगा वो चाल बढ़ाने के बाद का समय आ जाएगा। करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें? करें अगला सवाल।
रहेगी। हो गया? बन रही है कुछ बात या नहीं? कह रहा है कि कोई कार 54 की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है, तो ऐसा समय आ जाएगा, है ना। अब चाल में 25% की वृद्धि हो जाने पे उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी? ये क्या बात है, इससे तो मैटर ही नहीं है इसका। तो आप एक काम कर लो, सुनो। चाल में कितने की वृद्धि हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है। नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनना आप लोग। दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। ठीक है, अब कार की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना समय? 50 मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 10 × 54 तो कितने किलोमीटर आ जाएगा डिस्टेंस हमारा? डिस्टेंस आ गया कितना? 45 किलोमीटर। अब अगली कंडीशन देखो, डिस्टेंस बराबर क्या था? स्पीड इंटू टाइम। तो 45 किलोमीटर कह रहा है कि जो दूरी है उसका कितना भाग? 3/4 भाग। और कितने समय में? अपनी चाल में वृद्धि कर रहा है 25% की। यानी 54 का आप क्या कर दो? 125% कर लो आप लोग, ठीक है ना। और कितना समय लगेगा वो बताना है आपको। तो ये तो आपका किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। काट लेते हैं इसको। 25×5 125, 25×4 100 हो गया। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5×9 45 हो गया, 9×6 54 हो गया। तो 3 = 60 आ गया। तो टी बराबर क्या होगा? 3/में, यानी 1/2, और 1/2 कितना होता है? 1/2 आवर है ये। तो 60 से गुना करा तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 30 मिनट लग जाएगा। आगे बढ़ जाए।
ओके डन। नेक्स्ट पे जी। अच्छा नेक्स्ट करने से पहले एक चीज ध्यान से सुनना आप। मान के चलो किसी व्यक्ति की कोई चाल है, व्यक्ति की, गाड़ी की, ट्रेन की, कुछ भी। अगर वो अपनी चाल में वृद्धि कर दे या क्या कर दे, कमी कर दे, ठीक है ना, और जितने की वृद्धि या कमी कर रहा है वो नीचे लिखेंगे, और उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है टाइम में वो लिखेंगे। अगर मिनट में है तो नीचे क्या आएगा, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60। अगर ये आवर में है तो इतना ही रखेंगे, ठीक है। और ये बराबर होता है गाइस डिस्टेंस के, किसके बराबर होता है ये, डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग। एस हमारा है वास्तविक चाल, एस क्या हमारा, वास्तविक चाल, ठीक है। अगर वृद्धि है तो प्लस, कमी हो रहा था माइनस। यू क्या हमारा, चेंज इन स्पीड, यानी चाल में परिवर्तन, चेंज इन स्पीड। टी क्या हमारा, चेंज इन टाइम। यू इंटू बी, यू माइनस बी बटे में 100। हो गया, आगे बढ़े क्या, फॉर्मूला है ये, अभी यूज करेंगे तो बताऊंगा क्या। ये यू है, आगे बढ़ जाए। चलिए आइए, एक और फॉर्मूला देखो। मान के चलो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे घर से स्कूल जाना है और स्कूल से घर आना है, ठीक है ना, डिस्टेंस तो सेम ही है। अब मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ तो मेरी चाल मान के चलो यू है, ठीक है ना। और जब वापस आता हूँ तो मैं अपनी चाल को या तो बढ़ा देता हूँ या चेंज कर देता हूँ। तो यू हो गई एक चाल, और एक चाल क्या हो गई, वी। और नीचे लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पे लिखेंगे इनके समय का अंतर बटे में 60, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। मान के ये एक्चुअली ना कुछ और ही कहना चाह रहा है, लेकिन फिलहाल आप इसको लिखो, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको हो जाएगा क्लियर। इसको भी लिखो आप लोग, दोनों से काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में पूछे। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है कोई कार जो है ना 24 से अपनी चाल बढ़ा के क्या कर दे रही है, 40 कर दे रही है। पहले इसकी चाल कितनी थी, 24 थी, और अब इसकी चाल कितनी है, 40 है। और इन दोनों के चालों का अंतर कितने का है, 16 का। और एक बताओ, जब ये 24 से बढ़ा के 40 करे तो इसके समय में क्या परिवर्तन आ रहा है, 1 घंटे का। और मैंने कहा था कि जब ये आवर में हो तो नीचे 60, अगर ये मिनट में होगा तो 60 लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब काट लो, जो कट रहा है यही किसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ये जो फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवाया ना, यही डिस्टेंस का भी फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब काट लो, देखो आपका 8 3 24, 8 दूनी 16, और यहाँ पे 20, तो कितने किलोमीटर आ जाएगा डिस्टेंस हमारा, हो गया डन, आगे बढ़ जाए।
हो गया। घटाए या बढ़ाए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो 70 × 62/8 × 1। बटे में इन दोनों का डिफरेंस आएगा, है ना। लिखा था ना u गुणा में v बटे में u माइनस में v। मैंने यहाँ पे मोड लगाया था गाइस। मोड का मतलब होता है किसी में से किसी को घटाओ, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और इनटू में टाइम आ जाएगा, टाइम डिफरेंस जो भी दे रखा है। तो 70 × 62/8। और टाइम डिफरेंस 1 घंटे का, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कट रहा है काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये 4 पे चला जाएगा, ये 31 पे, ये 35 बटे में हो जाएगा हमारा 2। तो गुणा करा लो, कितना आ रहा है? 31 × 35। आगे बढ़े। नेक्स्ट इसी टाइप का भी लिखो आप लोग क्वेश्चन। देखो इसमें ना बढ़ा नहीं रहा, ये कह रहा है जाता है और आता है। समझना इस चीज को। तो बोट एंड स्ट्रीम में हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? देखो आने जाने का कुल समय में कितना दे रखा है? 5 घंटे। और आपको पता है समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है कितना किलोमीटर है। अब देखो स्कूल जाता है कितने की चाल से, और वापस आता है, तो दूरी बटा चाल समय हो गया जाने का, और आने का समय हो गया। दोनों मिला के समय कितना दे रखा हमें? 5 घंटे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 2D, और नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 3D। कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 की टेबल में 2 पे आता है, 2 से इसको गुना करा देंगे, बराबर में 5। तो 5D बराबर में 6 बराबर में, तो D बराबर में, यानी घर से स्कूल की दूरी जो है वो, आपकी वो सब्जेक्ट की तैयारी सही चल रही है? सही चल रही है। 11th 12th क्या क्या पढ़ रहे हो आप एनसीईआरटी में? सिलेबस चेंज करते तो कवर कैसे करेंगे? क्या ग्रेजुएशन का भी पढ़ना पड़ेगा क्या आपको? लेकिन ज्योग्राफी अगर आपकी है तो फिर वही रहेगी। ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी ही है। इंग्लिश की बात नहीं, मैं ज्योग्राफी भी तो है ना बेटा आपका। कहने को तो 10th का ही है, बट उसमें तो लेवल तो 12th वाला में आता है। ये सर 2 है। कुल दूरी बतानी। सेम पिछला वाला सवाल है, करो उसको।
नहीं बन रही बात? नहीं नहीं, देखो सुनो, ये जाने का स्पीड है, ये आने का टोटल टाइम दे रखा है ना भाई। तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर में स्पीड जाने का हो गया, डिस्टेंस बराबर में स्पीड आने का हो गया, टोटल टाइम मिला के कितना दे रखा है हमें? 19/4 है ना। अब देखो डिस्टेंस तो हमें पता नहीं, ये स्पीड होगी हमारी 11/2, और ये स्पीड होगी हमारी 4 दे रखी, दूसरी वाली 4 बराबर में 19/4, ये पलट जाएगा। तो 2D/11 और D/4। आप चाहो तो 2D को कॉमन ले सकते हो, आप चाहो तो, आपकी मर्जी है वो, नहीं लेना तो मत लो। ठीक है, ऊपर 19D हो गया बराबर में 19/4 और 44। इससे कट गया, इससे कट गया, तो डी का मान कितना आ जाएगा हमारा? 11। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल ये बता चुका हूँ आपको मैं। हाँ, देखो पहले जा रहा है 24 की चाल से, ध्यान से देखना आप लोग, पहले जा रहा है 24 की चाल से, तो कितना लेट पहुंच रहा है वो? 10 मिनट लेट पहुंच रहा है वो। और अगर वो जा रहा है किसकी चाल से? 30 की चाल से, तो 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो ध्यान रखना, एक बात बताओ, 10 मिनट देरी से का मतलब क्या होगा? अगर मान लो मुझे 7 बजे पहुंचना, तो मैं कितने बजे पहुंच रहा हूँ? 7 बज के, और 20 मिनट पहले का मतलब क्या हो गया? 6:40 पे। तो इनका टाइम डिफरेंस कितना आएगा? 30 मिनट का आ जाएगा ना। ध्यान रखना, अगर पहले और लेट दे रखा तो हमेशा प्लस करेंगे नहीं। ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको क्या लिखवाया था, u इंटू में v बटे में u माइनस में v, और T1 + T2 में, तो ये हो गया 24 इंटू में 30 बटे में 24 - 30 कितना हो गया हमारा? 6, और यहाँ पे हो गया 10 + 20 में 100 हो गया, है ना। तो काट लो अब इसको, सॉरी 60 है, 60 मिनट था ना ये, 60 आएगा। तो 60, 30 दूनी 60 हो गया, और 12 दूनी, तो 30 दूनी 60 किलोमीटर आ जाएगा डिस्टेंस। प्लस हो जाएगा। अगर देरी देरी बोले, जल्दी जल्दी बोले, एक ही टर्म बोलेगा तो प्लस होगा, लेकिन जब भी विपरीत बोलेगा ना, देरी और जल्दी, तो क्या, सॉरी, माइनस हो जाएगा। अगर विपरीत बोलेगा तो हमेशा प्लस कर देना। क्वेश्चन है, अभी आएगा क्वेश्चन।
करें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनट होगा तो 60 है। हाँ, अगर लेट लेट हो तो प्लस है, अगर जल्दी जल्दी हो तो भी प्लस है। लेकिन अगर ऑपोजिट टर्म है, अगर आपको याद होगा हम लोग जब परसेंटेज का चैप्टर कर रहे थे, अगर लाभ लाभ है तो भी माइनस करेंगे, हानि हानि है तो भी माइनस करेंगे, लेकिन अगर लाभ हानि का परसेंटेज होता तो प्लस कर देते। हाँ जी, फिलहाल देखो आप लोग 40 ले लेंगे और क्या ले लेंगे, अच्छा देखो 10 बढ़ा दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, और देरी देरी है दोनों, तो 25 और 10 का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, वो बढ़ा के दिया हुआ, ठीक है ना। ये तो गड़बड़ हो रही है ना। थोड़े थोड़े चेंजेस दे रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ जाए। 50 नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट ट्राई। हाँ, 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। वो आगे कह रहा है कि 27 किलोमीटर की चाल से कितना समय लगेगा, कोई नया चीज पूछ रहा है। पहले डिस्टेंस निकाल लो, फिर डिस्टेंस से डिवाइड करके आप इसको निकाल लेना। पहले क्या
करें भाई। 24 की चाल से चल रहा है और फिर 30 की चाल से चल रहा है, इनका डिफरेंस कितने का है? 6 का है। 5 मिनट देरी से और 4 मिनट पहले है, तो 9 बटे में 60 है। 30 दूनी 60 है, 6 चौक 24 है, 2 दूनी 4 है, तो कितना हो गया भाई? 27 दूनी 54 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस कितना आ गया? अब 54 डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है ना भाई, सही है ना? 54 30 5 4 9, हाँ ठीक है। तो 2 घंटे लगने चाहिए, क्या दे रखे हैं? अगर ये वो दूरी 27 की चाल से चले तो कितना समय लग जाएगा? 2 घंटे लिख लेना आप, ये शायद गलत गलत दे रखा। अच्छा 1 मिनट नीचे 6 आएगा ना, 24 मिनट 6। हाँ ये ठीक है, यही आंसर होगा। तो आ गया, गलत काटा है। 30 दूनी 60 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। अच्छा 30 पूरा कट गया, मैंने गलत 3 ले ली, गलत नहीं है। ठीक है, तो 18 आ जाएगा फिर तो। ठीक है ना, फिर ये 18 आ जाएगा डिस्टेंस हमारा। तो अगर आप 18 रखोगे ना यहाँ पे, तो 18 रख दो, कोई बात नहीं। तो 18 बराबर हो गया हमारा यहाँ पे 27 और इंटू में टी हो गया 18 बटे में 27। अब इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर लो आप लोग। 9 दूनी 18, 9 3 27 और 20, तो 20 दूनी 40 मिनट लग जाए। ठीक है, हो गया डन। सुनिए, अभी हमने जो पीछे फॉर्मूला किया ना, उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड एक क्वेश्चन आता है। अगर किसी व्यक्ति की वास्तविक चाल ऐसे जो हमें नहीं पता है और चाल में वृद्धि कर दी कुछ की, ठीक है, वो वृद्धि की जगह पे क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। तो जितने की वृद्धि होगी वो क्या आ जाएगा हमारा? नीचे लिख देंगे हम लोग। जैसे 5 की वृद्धि कर दी है, ये आपको दिया होगा सवाल में, और समय जितना दे रखा है वो दे देंगे हम लोग। और ऐसे ही मान के चलो, उसी सवाल में एक दूसरी कंडीशन देगी कि अगर वो अपनी चाल में वृद्धि करता है तो इतने मिनट जल्दी पहुंचता है, और अगर अपनी चाल में कमी कर देता है, ठीक है ना, यहाँ पे वी लिख लेता हूं मैं, अलग अलग देगा आपको वो, ठीक है ना, तो इतने मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताओ क्या होगा? तो इसको आपस में बराबर रखा, और ये किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर होता है। एक वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगी तो, मतलब एक ही सवाल में आपको 2 चालें दे देगा अलग अलग।
पहले 10 की वृद्धि कर रहा है तो इतने मिनट देरी से पहुंच रहा है, फिर 20 की वृद्धि कर रहा है तो इतने मिनट जल्दी पहुंच रहा है या देरी से पहुंच रहा है वो चीज। ठीक है, इसको लिखो आप लोग, इस फॉर्म लिखो, फिर आगे बढ़ो। हो गया? देखो इसकी एक्चुअल चाल हमें नहीं पता है। जब वो अपनी चाल में 6 की कमी कर रहा है तो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और जब 2 की कमी कर रहा है तो 5 मिनट देरी से पहुंच, दोनों कंडीशन में देरी से ही पहुंच रहा है। ठीक है, तो हर बार हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। एक्चुअल चाल क्या है इसकी, एस मान लेते हैं। पहले क्या कर रहा है वो 6 की कमी, तो कितने मिनट देरी से, 20 में, अब मिनट है तो नीचे क्या जाएगा 60। दूसरी कंडीशन में वो कितने मिनट देरी से जा रहा है, वो 2 किलोमीटर की, तो कितने मिनट, 5 मिनट देरी से। इन दोनों को आपस में बराबर रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ध्यान से देखना आप। पहली कंडीशन, ये एस से एस कट जाएगा, बाहर से बाहर लिखा हुआ है, 60 से 60 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितने पे, और 5 चौक 20 हो जाएगा। इस 4 को इससे गुना करा लो आप लोग, और ये जो 3 है ये इधर जाके गुना हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो 4s माइनस का, तो एस का मान कितना आ गया, यानी इसकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी 18। अब 18 रख दोगे तो कहीं से भी डिस्टेंस आ जाएगा, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। ठीक है, हमसे पूछा है वास्तविक चाल कितनी है, तो फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18। अगर वास्तविक दूरी पूछे तो इसमें रख दो आप 18, तो देखो 18 रख दिया और 18 में से 6 घटा दिया तो कितना हो गया 12, और नीचे आएगा 6 गुना में 20 बटे में 60, 1/3 हो गया। 18 से 18 कट गया तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा अगर पूछता तो। ठीक है, और डिस्टेंस और स्पीड आ गया तो टाइम भी आ जाएगा, 18/12 कर देंगे। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए।